brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। सबसे पहले मैं रड़ावता गांव के सभी निवासियों को इस बात की बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि देश के महान किसान नेता जिनका दौसा की भूमि से लगाव रहा, उनकी मूर्ति स्थापित करके आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने का काम आज आपने किया। साथियों, राजेश पायलट साहब के बारे में आप और हम सब लोग भली भांति परिचित हैं, क्योंकि हम भी पहले लोकसभा क्षेत्र दौसा में आते थे और आपका भी लोकसभा क्षेत्र दौसा था। क्या शख्सियत थे हिंदुस्तान में, मात्र 20 साल की राजनीति, 80 से लेकर 2000 तक 20 साल की राजनीति में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर बच्चा जानता था राजेश पायलट कौन है। गर्व करते थे दौसा लोकसभा क्षेत्र के लोग कि देश के किसी भी कोने में जाते थे कि आप कहां से हो, कि हम दौसा से हैं, कि वो दौसा जहां से राजेश पायलट जी चुनाव लड़ते हैं, तो गर्व के साथ सीना चौड़ा हो जाता था दौसा के वासियों से। वो आवाज हमेशा के लिए दौसा की धरती पे शांत हो गई। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं उनके सुपुत्र, इस देश के बड़े नेता सचिन पायलट साहब, जिन्होंने इनकी विरासत को संभाला। सपूत व्यक्ति वही होता है, सपूत संतान वही होती है जो अपने माँ बाप के नाम को आगे बढ़ाए, उनके किए हुए कामों को आगे बढ़ाए। साथियों, स्वर्गीय राजेश पायलट साहब का एक कथन मैं हमेशा हर जगह बोलता हूं। उन्होंने एक बात कही कि जब तक गरीब किसान मजदूर का बेटा बेटी पढ़ लिख करके देश की उन कुर्सियों पे नहीं जाएगा जहां से इस देश की नीतियां बनती हैं, तब तक इस किसान का भला संभव नहीं है। उन्होंने अपने कार्यकाल में इस बात को कहा, लेकिन नीति को मंजूर कुछ और तक जल्दी हमारे बीच में चले गए। लेकिन उनकी इस बात को दिल में बिठाया सचिन पायलट साहब। देश के नीति निर्धारण में गरीब किसान के बेटों को मौका दिया। आप देखें इस मंच के ऊपर खूबसूरती, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, उनको विधायक और सांसद बनाने का काम सचिन पायलट साहब ने किया। मुझे याद है भजन लाल जाटव जी बैठे हैं, जब ये उपचुनाव का टिकट मांगने आए थे, 50 पंच पटेल इनके साथ थे, बैठ के पैंट और शर्ट पहन के आए थे मेरी तरह। उन्होंने कहा था साहब ये नौजवान लड़का, इसको मौका दो, हम इसको जिता करके भेजेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उनकी परवाह किए बिना पायलट साहब ने भजन लाल जी को उस समय टिकट दिया। चुनाव जीते, दोबारा जीते, मंत्री बने, आज सांसद भी हैं। आज इस मंच पे जितने लोग बैठे हैं, अगर वो प्रोडक्शन राजनीतिक रूप से किसी का है तो सचिन पायलट साहब का, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं। अभिमन्यु पुनिया जी बैठे, अनिल चोपड़ा जी बैठे, शिव प्रकाश जी बैठे, खटाना जी बैठे, मुरारी जी बैठे, ममता जी बैठे, भाई डीसी जी अभी, जिन्होंने पूरे राजस्थान में नहीं देश में दौसा का नाम किया है उपचुनाव जीतकर। उस नाम को चरितार्थ किया पायलट साहब ने। गरीब किसान के बेटों को कलम दी कि आप देश के नीति निर्धारण में अपना योगदान दो, देश में कानून बनाने में अपना योगदान दो, क्योंकि कानून बनाने का काम विधानसभा और लोकसभा में होता है। और विधानसभा और लोकसभा में आपने ऐसे नौजवानों को भेजा जो आपके पिताजी आपको कह करके गए। पायलट साहब, ये राजस्थान का नौजवान, ये राजस्थान का किसान हमेशा आपके साथ पहले भी था और मजबूती से आगे हमेशा खड़ा रहेगा। जिस परिस्थिति में आपने इनको याद किया, हर परिस्थिति में आपके साथ रहा। 46 डिग्री टेम्परेचर में अजमेर से लेकर जयपुर तक की यात्रा में भी हजारों नौजवान बुजुर्गों ने आपका साथ दिया। वो आपके प्यार की ताकत थी, आपके आशीर्वाद की ताकत थी कि आपने जो इसने दौसा वासियों को, इस राजस्थान के नौजवानों को, किसानों को दिया, उसकी बदौलत हमेशा आपके साथ खड़े रहे। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि ये राजस्थान का नौजवान जब भी आप याद करोगे, हमेशा आपके साथ पहले भी खड़ा था, आगे भी रहेगा। और आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि पायलट साहब जहां भी आह्वान करें, इनको मजबूत करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, जैसे पहले हम लोग इनके साथ खड़े थे, आगे भी इनके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।